हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, जो कोलकाता रेप केस है तो उसमें नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं सीबीआई जांच में कि उसमें जो डॉक्टर थी उनका हाथ पकड़ने वाली जो एक लेडी ही थी। और उस दिन 18 से 20 लोग बताए जा रहे हैं कि इतने लोग थे जिन्होंने रेप किया। उसके बाद उसमें ये भी न्यूज़ आ रही है कि एमएलए का लड़का भी था और कुछ ड्रग्स केस, ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो गाइज़, ये तो हमें आपसी रंजिश लग रही है और रंजिश तो है ही है इसमें। शायद उन्हें कुछ राज पता था और उन्हें परेशान किया जाता था, फिर बाद में उनके साथ ऐसा कर दिया गया। और मुझे ये भी डाउट हो रहा है कि कुछ लोग हॉस्पिटल के थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को भाड़े पे ख़रीदा गया होगा कि आओ तुम भी कर लो, पैसा दिया गया होगा। अगर एमएलए का लड़का है तो उसके चमचे ज़रूर रहे होंगे जिनको वो ख़रीदा रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम ये भूल जाते हैं ना कि हम किस समाज में रह रहे हैं, जहाँ पे लड़की से या किसी महिला से एक छोटी सी गलती पे लोग उसके चरित्र पे आ जाते हैं, और ये चरित्रहीन है। अगर लड़की या कोई स्त्री अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जीने लगी तो चरित्रहीन, कुलटा, कुलनाशिनी, जाने क्या क्या बोलते हैं, हम उसी समाज में रह रहे हैं। तो ऐसे समाज में तो ये होगा जब तक ऐसा रहेगा, और ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ये जो खुन्नस निकालने वाली चीज़ें हैं इसी पे निकाली जाएंगी, क्योंकि कुछ नहीं मिलता तो स्त्री का चरित्र ही उछाल दो। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है, अगर इंसान सुधर भी चुका है तो बचपन में ये भी बता दो मिट्टी खाती थी, ये करती थी, वो करती थी, बचपन की जो गलतियां हैं उसको इंसान गिनाने लगेगा, पर आपके चरित्र पर जाएगा ज़रूर। और ये भी मत भूलिए कि बिल्किस बानो के केस में जितने भी आरोपी थे उन्हें माला पहना कर उन्हें उनका स्वागत किया गया। ये रेप को प्रोत्साहन है, बलात्कार को प्रोत्साहन है कि उसको बढ़ावा देना। इसका मतलब तो यही हुआ। और अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके जो बेटे हैं, अब वो शायद कुछ अध्यक्ष बने हैं उसी में, कुश्ती में। तो यही सब है, यही लोग राज कर रहे हैं और इन्हीं लोग के बच्चे ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो ये मामूली घटना बता दी गई होती और सारे सबूत मिटा भी दिए गए हैं, इतना तो पता है। इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सीबीआई कितना जांच करेगी, अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो पता मतलब दिख गया था। अब इसमें क्या उम्मीद करें कि पता नहीं कब न्याय मिलेगा। बहुत बहुत लेट न्याय दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट। इसलिए ये सब चीज़ें रुकती भी नहीं हैं, क्योंकि जिन चीज़ों में लेट हो रहा है ना, तो वो सिर्फ बढ़ावा ही देना मान लीजिए, और कुछ नहीं, सिर्फ बढ़ावा है। और अभी वहाँ हुआ नहीं कि उत्तराखंड और ये क्या बोलते हैं बिहार में अभी छोटी बच्ची थी 12-14 साल की, उसके प्राइवेट पार्ट काट दिए गए, उसके साथ गैंगरेप हुआ। 41 या 45 साल के बुजुर्ग थे, वो उस बच्ची से शादी करना चाहते थे, कुछ ऐसा प्रेशर था वहाँ पे। आए दिन तो न्यूज़ आ रही है कि छोटी बच्ची के साथ हो गया, इनके साथ हर दिन तो हो रहा है। लेकिन जो ये अपराध हुआ है कोलकाता में, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। ऐसी डेथ इंसान कभी किसी को ना दे, कभी भी नहीं। ऐसा तो शायद कोई जानवर भी किसी के साथ नहीं कर सकता। इंसान में इंसानियत रह ही नहीं गई। एक लड़की होकर एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा था, रूह कांप जाती है। हम सबको यही सतर्क करेंगे कि दोस्ती करने से पहले या किसी से प्रेम करने से पहले आप करोड़ों बार सोचें, लाख नहीं करोड़ों बार सोचें, तब बनाएं। नहीं तो आपकी सबसे अच्छी जो दोस्त है आपकी बुक है। लेकिन अब यहाँ भी बुक कहना मुझे लगता है गलत है, क्योंकि जिनके साथ ऐसा हुआ है उन्होंने नीट क्वालिफाई किया और वो डॉक्टर थी। मतलब मैं इस केस में ना ज़्यादा बोल ही नहीं पा रही हूँ। मैं क्या बोलूँ यही नहीं समझ में आ रहा है। जब भी पढ़ने बैठो, कुछ करने बैठो, तो माइंड में वही सब बातें आती हैं कि कैसे उस इंसान के साथ इतना दर्दनाक कर गया कोई। और मुझे ये भी सुनाई दिया कि कोई विदेश भी भाग गया है इसमें से कोई आरोपी। अब जब नीरव मोदी इतने लोगों को नहीं पकड़ पाए तो फिर उन्हें क्या पकड़ेंगे। सब शामिल हैं, सब सरकार भी शामिल है। अपराधियों को आप वोट देते हैं तो झेलिए, सारे अपराधी उसमें भरे रहते हैं। सत्ता के लालच में, पैसे के लालच में लोग वहाँ जाते ही हैं, पैसे के लिए, लालच, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए जाते हैं। आप इसको तो सोचते नहीं हैं।
जो ईमानदार है वो जेल में है। यही है। आप अंधभक्त हो के आप ऐसा करते हैं। जिस दिन आपके अपने साथ होगा, अपने लोगों के साथ होगा, तब आपको समझ में आएगा कि अंधभक्ति बहुत खतरनाक होती है। आप जिनको सत्ता में बैठाए हैं वो दूध के धुले नहीं हैं। ठीक है, तो इन सब पर ध्यान दीजिए। आप वोट भी चुन कर कीजिए। मैंने आज तक कभी वोट अच्छा हुआ मैंने नहीं किया। कम से कम किसी भी पाप में हम भागी नहीं बन रहे हैं, भागीदार नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जो भी सरकारें आएंगी उसमें ऐसा होगा। और हम ये नहीं चाहते कि मेरे थोड़ी सी भी वजह से किसी को दर्द पहुँचे, किसी को चोट पहुँचे। इसीलिए आज तक मुझे कोई सरकार नहीं पसंद है। मैं किसी का समर्थन नहीं करती, किसी को भी नहीं। मैंने कभी आज तक वोट नहीं किया और ना ही मैं करूँगी। मैं वोट तभी करूँगी जब 100% महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, आज़ाद घूमेंगी 12 बजे रात तक, जब चाहेंगी तब वो बाहर निकलेंगी, सोचेंगी नहीं निकलने से पहले 72 बार। तो उस दिन से हम वोट करेंगे। और हर लड़की की यही सोच होनी चाहिए। पहले ये आप मांग कीजिए, जब ये अप्लाई हो जाए आप देख लीजिए, तब वोट कीजिए आप। नहीं तो ऐसे ही अपने बीच की जो बेटियां हैं वो जाती रहेंगी और सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कल सब भूल जाएंगे इस न्यूज़ को, सब एक लाइन से भूल जाएंगे। अभी ये चल रहा है, अभी ये आरक्षण वाला आ रहा है, इसके नीचे ये केस दब जाएगा। बहुत सी चीज़ें आएंगी, केस दब जाएगा। बेसमेंट वाला जो दिल्ली में हुआ यूपीएससी की तैयारी करने वालों का, वो दब गया ना, हो गया, वो चला गया डब्बे में बंद। ये भी केस बंद हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। इसलिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, चुनाव कीजिए अपना कि आप किसको वोट करेंगे, किसका साथ देंगे और किसके साथ रहेंगे। डिसीज़न करिए कि आपको किस इंसान के साथ रहना है। ये भी बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है कि इंसान किसके साथ रहे, किससे बात करे, क्योंकि उसका इफेक्ट खुद पे पड़ने लगता है। पता नहीं हम किसी अपराधी का तो साथ नहीं पकड़ रहे हैं कि अंदर से वो अपराधी है और हम उसको दोस्त मान रहे हैं। तो इसलिए, और आप सभी आचार प्रशांत सर को ज़रूर देखिए, उनके सारे वीडियोस देखिए, सारे के सारे, एक भी मिस मत कीजिए। उनसे अच्छा मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई नहीं है। आप खुद सुनेंगे चीज़ें तो आपको खुद पता चलेगा। मैं तो तारीफ़ करती हूँ और करती रहूँगी, बाकी आप पर है कि आप सुन के कितना समझ पा रहे हैं, कितनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको, तो वो तो आप ही जानेंगे। मैं तो किसी के माइंड में घुस नहीं जाऊँगी। तो आज ठीक है, अभी मैं बोलती रहूँगी इस केस पे, कोलकाता रेप केस पे। और मुझे तो ये भी लग रहा है ना कि कहीं ये केस में ये ना हो जाए कि बांग्लादेश के लोग आगे कर गए, क्योंकि सरकार में ऐसा ही होता है कि कहेंगे कि वहाँ तो खुन्नस चली रही है, शेख हसीना आ गई हैं यहाँ पे, और ऐसा हुआ था पहले 1971 में, वो हुआ था, ये आवामी लीग का साथ दिए थे, तो हिंदुओं पर अत्याचार हो ही रहा है, तो वहाँ के लोग आके यहाँ पे कर दे रहे हैं। बहुत चीज़ें इनसे कनेक्ट की जा सकती है, लोग ऐसी भी हवा उड़ा सकते हैं। तो गाइस सतर्क रहिए और ध्यान दीजिए हर न्यूज़ पे, और जहाँ आपको सही न्यूज़ मिल रही है आप वहीं जाइए, नहीं तो 72 चीज़ें अफवाहें भी होती हैं। इसलिए गाइस दोस्ती भी करिए तो सही इंसान से कीजिए बस। मिलते हैं गाइस, बाय, टाटा, टेक केयर। मेरे वीडियोस आते रहेंगे, अब सुरक्षित रहिए बस।